नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करेंगे। बीच बीच में कुछ वीडियोस में मैं डिटेल में बात करूंगा, इसीलिए हर एक वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और कई सारी बातें जो रिपीट में करूंगा वो आपके रिवीजन पर्पस के लिए, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि जब कुछ समय बीत जाए, 4-6 महीना, 1 साल, तो आपके सिस्टम में आ जाए कि ये तिथि का मतलब क्या है, ये नक्षत्र का मतलब क्या है, ताकि अपनी सेल्फ स्टडी के दौरान उस लाइन से आप आगे पढ़ना शुरू करें। दिन मंगलवार 12 अगस्त 2025, तिथि श्री मापनौती। तिथि है तृतीया सुबह 8:40 तक, उसके पश्चात चतुर्थी। तो तृतीया तिथि तो कल थी, मैंने बताया था मंगल है, मगर आज चूंकि तिथि का सूर्य से बड़ा गहरा कनेक्शन है, इसीलिए तिथि वही माननी चाहिए जो तिथि सूर्योदय को टच करे। जो तिथि सूर्योदय को टच नहीं करती वो तिथि शून्य तिथि मानी जाती है, उस तिथि का ह्रास माना जाता है। फिर भी कालखंड में ये मानते हुए कि हम लोग का जिस समय जो तिथि एप्लीकेबल है उसके महत्व को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो तृतीया के बारे में हमने कल बोला, वो आप सुना आपने। आज चतुर्थी 8:40 से लगेगी। चतुर्थी रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि शनिदेव के अनुसार फल देती है। रिक्ता तिथि चतुर्थी तिथि में वृषभ और कुंभ राशि दग्ध हो जाती हैं, जल जाती हैं। कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा होते हैं ये उसके अनुसार से फल देती है। और चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृषभ, चंद्रमा की स्वराशि कर्क और चंद्रमा की नीचस्थ राशि वृश्चिक, ये तीनों जहां पे हैं उनके अनुसार इसके फल को समझना चाहिए। अब मूल त्रिकोण राशि कौन सी राशि है? जहां ग्रह पैदा हुआ है। तो ही इज वेरी कंफर्टेबल देयर बट हेल्पलेस। When you are born, you are helpless. और जो नीचस्थ राशि है, नीचस्थ राशि क्या है? लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। ग्रह नीचस्थ हो गया। जब आप नीचस्थ हो जाते हैं, डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं? When you lose opportunity, तब आप डाउन हो जाते हैं। और उच्च के कब होते हैं? When you have lot of opportunities. इनमें से अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, सब अच्छा होता है, सब बुरा होता है। Depends on how you handle. The planets and the elements of Panchang, they reflect upon the energy of those units. Good or bad is directly dependent on how we choose to implement in our lives. यही अगर आप अपने मन को मजबूत रखेंगे और शनिदेव के अनुसार रखेंगे, क्योंकि क्वालिटीज लाइक सैटर्न चतुर्थी, तो भयंकर राजयोग मिलेगा। चतुर्थी वाले लोग एक से एक, देखिए दुनिया में कहां से कहां आगे बढ़ गए, दुनिया में नाम कमा रहे हैं। पूर्णा वाले लोग जरूरी नहीं कि बहुत आगे बढ़ जाएं, अगर उनके अंदर गुरु का एलिमेंट नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी तिथि अच्छी बुरी नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि तिथि हमारी आंखों को रिप्रेजेंट करती है और आंखों का कनेक्शन देखने से होता है। और सूर्य और मंगल अग्नि है जो कि हमें रोशनी दिखाते हैं। तो सूर्य और मंगल का बहुत गहरा संबंध है। ये अभी वीडियो में बताना मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि आप लोगों में की पात्रता धीरे धीरे स्टैब्लिश होगी, तब पंचांग के कुछ एलिमेंट्स के बड़े गहरे रहस्य मैं आपको बताऊंगा, जो जीवन में आपको नित्य प्रतिदिन सुधार करने में मदद करेंगे। पहले आप अभी आदत डालिए उस वोकैबुलरी की जो वोकैबुलरी मैं आपको सिखा रहा हूँ। सिखा क्या रहा हूँ? मैं वही लिखा है जो बुक्स में, शास्त्रों में, वही मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी इन्वेंशन नहीं है, मैं कोई ऋषि विषि नहीं हूँ। हाँ, हालांकि पढ़ाई करके ऋषि धर्म को निभाता जरूर हूँ मैं, ऋषि ऋण को। तो चतुर्थी तिथि पे वृषभ और कुंभ दग्ध राशि हो जाती है। वृषभ में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है और वृषभ राशि किसी के भी केंद्र या त्रिकोण में है, उसको सावधानी की आवश्यकता है।
मटेरियल प्लेजर नहीं मिलेगा उसका। और कुंभ राशि में राहु देव हैं जो कि वक्री ही होते हैं, और शनिवत राहु। दिस हैज हिडन ब्लेसिंग इन दिस तिथि टुडे। मंगलवार को पड़ने वाली ये तृतीया सिद्धि प्रदान करती है, अकम्प्लिशमेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। और मंगलवार को पड़ने वाली चतुर्थी कोई भी शुभ या अशुभ योग नहीं बनाती है और निरंतर प्रयास की ओर इंडिकेट करती है। क्योंकि देखिए, चतुर्थी को अगर आप प्लेस करेंगे कुंडली के चौथे भाव में तो मंगल नीचस्थ होते हैं, तो नीचस्थ प्लैनेट डेफिनेटली लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इट डिजायर्स दैट यू वर्क हार्ड फॉर द सिग्निफिकेशन। वारात आयुष्यवर्धनम, वार मंगलवार है। मंगल वर्तमान में कन्या राशि में है, शनि मंगल आमने सामने हैं। ये एक बड़ी ही जब आमने सामने है प्लैनेट, तो शनि को मंगल के साथ समझिए, मंगल को शनि के साथ समझिए, क्योंकि शनि वक्री है। वैसे भी वक्री प्लैनेट सामने वाले का ही फल देता है, और वक्री प्लैनेट मंगल के समान फल देता है क्योंकि पृथ्वी के बहुत करीब हो जाता है। तो मंगल और शनि का जो ये रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता जादूगरी से कुछ बन जाने के लिए और जादूगरी से सब बिगड़ जाने को बताता है। मंगल पृथ्वी पुत्र है और शनि सबसे दूर प्लेनेट है। दोनों की अलग अलग स्वभाव है, नेचर में एकदम विपरीत है। मंगल इज स्पीड, मार्स इज स्ट्रेटजी। तो मंगल सिंह राशि में है तो एक्टिव रहिए टुवर्ड्स सेविंग द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। सेविंग द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड कन्या राशि में है। कन्या राशि काल पुरुष की छठी राशि है, विच इज कॉज ऑफ आवर बर्थ। वहां पे मंगल है शनि के पूर्ण प्रभाव में, और शनि मंगल के पूर्ण प्रभाव में परस्पर केंद्र संबंध है समसप्तक। ये स्थिति सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये लाइन आप लेके चलिए। नक्षत्रात हरते पापम नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि जब आत्मा की यात्रा शरीर में, अश्विनी में आत्मा सोचती है आने का, भरणी में माँ की कोख में आती है, कृतिका में जन्म लेती है, और पूर्वा भाद्रपद तक आते आते ये रियलाइज हो जाता है कि पुनरम जन्नम पुनरम मरणम पुनरम जननी जठरे शयनम, ऐ संसारे बहुत उस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। एक पैर वाला बकरा वैसे भी लीस्ट एक्सप्रेसिव एनिमल है। बकरे का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता, जबकि एक पैर वाला बकरा हंसते खेलते कैलाश तक पहुंच जाए, कितनी भी पहाड़ चढ़ जाए। और एक पैर का होने का मतलब क्या होता है? अज एक पाद, मतलब एक पैर वाला बकरा। और एक पैर वाला बकरा जो होता है, ये एक्चुअली दक्ष प्रजापति को इंडिकेट करता है। दक्ष प्रजापति जो पार्वती जी के पिताजी थे, जिन्होंने शिव जी का अपमान किया, उसके पश्चात शिव जी ने उनके यज्ञ का विध्वंस किया और पार्वती जी ने उसमें आत्मदाह किया और पुनर्जन्म लिया। ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, पौराणिक स्टोरी है, ये स्टोरी हमको हर एक स्टोरी कुछ ना कुछ बताती है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ये बताता है कि आपने किसी बड़े का अपमान किया है और उस अपमान का आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। जब दक्ष प्रजापति ने राजा दक्ष प्रजापति ने जब प्रायश्चित किया शिव जी से, तब उन्होंने उनको क्षमा किया, तब उनका आगे निर्वाह हुआ। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों को ये पता होना चाहिए कि उन्होंने अपराध कोई ऐसा किया है, या आज के दिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद में है, मतलब हमने अपने बड़ों के साथ देखिए एक्चुअली में रिलेट तो ससुर को करते हैं ये, क्योंकि दक्ष प्रजापति जो है वो ससुर थे शिव जी के। मगर चूंकि गुरु का नक्षत्र है और मीन राशि में पड़ता है, तो आप समस्त बड़ों को लीजिए। किसी भी बड़े का अपमान आपने जो किया है, उसका प्रायश्चित आपको करना होगा, और उस प्रायश्चित के पश्चात ही आपको मुक्ति मिलेगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो लोग होते हैं पैदा, पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद 7 के ही नक्षत्र हैं,
पूर्वा भाद्रपद का 3 चरण कुंभ राशि में और 1 चरण मीन राशि में। जो भी नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनका 3 चरण एक राशि में और एक दूसरे में, एक नक्षत्र एक चरण दूसरे राशि में, उसके बारे में ये समझना चाहिए कि इसमें होने वाले फल देर से मिलते हैं और देर तक के लिए मिलते हैं। जनरली 35-36 साल के बाद पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों की जिंदगी पलट जाती है। राजा दक्ष पहले बहुत विरोधी थे शिव जी के, बाद में अनन्य भक्त हो गए। शिव जी भी उन्हें पसंद नहीं करते थे कोई खास, बाद में पसंद करने लगे। तो अगर ये थंब रूल है कि अगर आपकी कुंडली में लग्न या चंद्र या सूर्य पूर्वा भाद्रपद में है तो आप ये समझिए कि 35 साल 36 साल के पहले अगर जिंदगी बहुत अच्छी है तो उसके बाद बहुत खराब हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, और उसके पहले अगर अनस्टेबल है तो स्टेबल हो जाएगी। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नक्षत्र, और वो अजगर जिसके मुख से आग निकलती है। मतलब ऐसे लोगों को अपनी स्पीच, और आज के दिन आपको अपनी स्पीच को, फायरी स्पीच को क्रिएटिव बनाना पड़ेगा, ये टास्क है। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे किसी बड़े का अपमान ना हो। भाद्रपद मतलब भद्रा। भद्रा क्या हमको समझ में आता है? भद्रा मतलब भद्रकाली और शनिदेव की सिस्टर भद्रा। तो भद्रकाली तो हमारे पाप हरती हैं, उनकी आराधना करिए। और शनिदेव की सिस्टर जो भद्रा है वो बड़ी मतलब खूंखार हैं, डरावनी हैं, गधे की सवारी करती हैं और दंड देती हैं, अशुभता का प्रतीक हैं। तो इसीलिए वो और इतनी ज्यादा भयंकर हैं, वो भयंकरी हैं कि उनको एक देवता की संज्ञा देवी की संज्ञा दी गई, भद्रा देवी। और जो करण हैं उनमें वृष्टि करण में उनका स्थान दिया गया, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव अपनी सिस्टर को बहुत प्रेम करते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं। इसीलिए भाद्रपद नक्षत्र में देवी काली के उस ममतामय रूप के साथ साथ भयंकर रूप को भी सोचते हुए उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। अब आपको वीडियो छोटा लगे चाहे बड़ा लगे, मैं तो आपको, चूंकि एक परिवार है, मैं अपनी बात मन में जो आएगी वो आपको बताने के लिए कहता ही रहूंगा। जितना सुनना हो सुनिए, ना सुनना हो ना सुनिए। और जो लोग वीडियो सुन के भी मेरे प्रति या इस चैनल के प्रति या हमारी संस्था के प्रति द्रोह की भावना रखते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ये गुरुद्रोह की श्रेणी में आता है। एक शेर है कल मुझे किसी ने भेजा था व्हाट्सएप पे कि मुझे तुम्हारे बदल जाने का कतई अफसोस नहीं, अफसोस तो अपने भरोसे का है कि मैंने भरोसा कैसे किया। ये बात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और तृतीया और चतुर्थी को मिला के शनि मंगल के आमने सामने होने को इंडिकेट करता है। किसी के भरोसे को मत तोड़िए आप। अगर आपके ऊपर किसी की उम्मीद है तो उसको तोड़ना एक निश्चित रूप से पाप की संज्ञा में आएगा। नक्षत्रात हरते पापम, बहुत लंबी कहानी हो गई पूर्वा भाद्रपद पे। पूर्वा भाद्रपद मंगलवार को जब पड़ता है तो मंगल फायरी प्लैनेट है, पूर्वा भाद्रपद भी फायरी है, लॉट ऑफ फायरी एनर्जी। सम डिस्ट्रक्शन विल डेफिनेटली टेक प्लेस इफ यू आर नॉट एबल टू चैनलाइज योर फायर। फीमेल्स के लिए बेस्ट उपाय है कि घर में किचन में अग्नि पे अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और सबको खिलाइए। और मेल्स के लिए यह है कि आप किसी बड़ों का सम्मान करिए और फीमेल्स को और बड़ों को प्रोटेक्शन देने की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, तब आपका दिन अच्छा बीतेगा आगे जाके। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 2 स्टार हैं। 2 स्टार मतलब आज के दिन जो घटनाएं होंगी वो 2 बार रिपीट होंगी। कोई कहीं जाएगा तो 2 दिन में लौटेगा, बीमार पड़ेगा तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई काम मिल रहा है तो 2 बार होगा, कोई पैसा मिल रहा है तो 2 बार मिलेगा, आज नुकसान हुआ तो 2 बार नुकसान होगा। ये बात स्टार्स से समझते चलिए। कोई घटना हो रही है तो 2 साल तक चलेगी, 2 दिन, 2 महीना। 2 इज इंपॉर्टेंट। योगात रोग निवारणम।
अनेक जन्म पापे न व्याधि रूपेण जायते। अनेकों जन्मों में किए हुए पाप बीमारी के रूप में आते हैं, और जो बीमारी के रूप में आते हैं उनको हम लोगों को योग के द्वारा, योग के अनुसार चलने से संभालना चाहिए। सुकर्मन योग है, सुकर्मन योग के स्वामी मंगल होते हैं शायद, हाँ मंगल होते हैं, और मंगल आपको बता ही चुका हूं। सुकर्मन योग पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ता है। पुनर्वसु नक्षत्र जब बोलूं तो लाइन याद रखिएगा, कैट हैज 9 लाइव्स, 9 बार मौका मिलता है बचने का। ये योग बता रहा है कि आप मंगल के अनुसार रहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए, पसीना निकालिए, पृथ्वी माँ का सम्मान करिए, अपने कुल की रक्षा करने का सम्मान कीजिए, अपराधों को क्षमा करिए, युद्ध ना करिए, तो मंगल आपके अनेक जन्म पापेन व्याधि रूपेण जायते, अनेकानेक बीमारियों को नष्ट करने में आपकी मदद करेंगे। और जब मंगल मदद करते हैं तो यू डोंट नीड एनी अदर हेल्प। करण वृष्टिकरण, वृष्टिकरण अब देखिए इत्तेफाक से मैं वृष्टिकरण करण के बारे में बता ही रहा था, भद्रा के बारे में अभी। तो भद्रा शनिदेव, शनिदेव वक्री हैं, शनि मंगल आमने सामने हैं। इसका मतलब मिला जुला के आज की गणित जो है वो शनि मंगल आमने सामने की युति पर आधारित है, और उसी से केंद्र में शुक्र और गुरु भी हैं। तो इसका मतलब बड़ा इवेंटफुल एक्टिविटी भरा दिन। और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अभी जो धनु राशि के बारे में मैंने बताया कि शनि और गुरु की धनु राशि पहाड़ों की राशि है, पहाड़ टूटने से, शनिदेव मीन राशि जल प्रलय, पहाड़ पे धनु पे 10वीं दृष्टि महाबाधक राशि बाधा, पहाड़ टूट के गिरे पानी, लोग डूब गए, मर गए। अभी ये हाल है। तो जब कर्क में गुरु जाएंगे, जब शनि और गुरु का कॉमन प्रभाव जब मीन राशि में होगा, और उस वक्त शनिदेव भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, तो जब ये स्थिति होगी तब क्या होगा? गुरुदेव जल तत्व राशि में राइजिंग, पानी को बढ़ाएंगे, इमोशंस को बढ़ाएंगे। मीन राशि में शनिदेव जल प्रलय, गुरुदेव उच्च के हैं, उच्च का प्लैनेट मूल त्रिकोण का नाश करता है, धनु का नाश करेगा, पहाड़ और ज्यादा, पहाड़ों पे क्राइसिस होगी, त्रासदी होगी, एक्सीडेंट्स होंगे, समुंदर उफान पे आ जाएगा। अभी तो पहाड़ टूट के 2 4 10 20 50 100 200 घर डूब रहे हैं। मुझे तो लगता है कई सारे शहर डूबने लगेंगे क्या। इस विषय में निश्चित रूप से आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और इसके उपाय करने चाहिए। सरकारों को भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और अगर ध्यान नहीं दे रहे तो राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, अवश्य अपराध कर रहे हैं, और इनकी सजा उनको मिलेगी, प्रकृति डेफिनेटली देगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम न भोक्तम क्षीयति कर्मम कल्प कोटि शतैरपि। भोगे बिना कर्म फल से आप आजाद नहीं हो पाएंगे। अगर आपको प्रकृति ने राजा बनाया है, मंत्री बनाया है, इत्यादि इत्यादि, आप शासन में हैं, पुलिस में हैं, आईएएस हैं, नेता हैं, आपको अपना धर्म निभाना पड़ेगा। मजाक में हम लोग कहते थे जब छोटे थे, गेम इज लॉन्ग टाइम इज शॉर्ट। ये समय आने वाला बड़ा विपरीत मुझे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर इस प्रकार से अभी दुर्घटनाएं हो रही बाढ़ से, पानी से, जबकि अभी तो गुरु मिथुन राशि में है, अभी तो सिर्फ शनिदेव ही हैं जो जल को इफेक्ट कर रहे हैं। कर्क में तो गुरु आएंगे तो एकदम से नदियां, जल, गुरुदेव वायु में राशि से आ रहे हैं, मूल त्रिकोण का नाश कर रहे हैं, धनु का, धनु हम लोग की उत्पत्ति की राशि है, बीमारी फैलना, ये सब निगेटिविटी, समय आने वाला अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आप लोग पंचांग को फॉलो करते रहिए, ईश्वर की मदद मांगते रहिए। इंसान से मदद क्यों मांगनी है? मैं अपने पर्सनल जीवन में यही अप्लाई करता हूं। मैं किसी इंसान से मदद नहीं मांगता हूं, इंसान से अपने काम की बात करता हूं, और जितना संबंधित बात होती है वो करता हूं। बाकी मांगनी मदद तो मैं सूर्य चंद्र से मांगूंगा, ईश्वर से मांगूंगा। आप भी यही करिए, ये आपको मेंटली काफी सोलेस देगा। एक कहावत है कि नागार्जुन ऋषि को एक बार बहुत सारे डाकुओं ने मारा पीटा, खून निकलने लगा, तो इंद्र आए उनको बचाने के लिए। उन्होंने बोला मैं आपको मलहम लगा दूं, पट्टी कर दूं, दवा दे दूं। तो उनका नहीं भाई, आप दूर रहो, मेरा दर्द है, मेरा पाप है, मैं सह लूंगा। कल को आप मदद कर दोगे, फिर बाद में मुझे उसका एहसान दिखाओगे, फिर उस एहसान के बदले में कुछ मांगोगे।
तो मैं अपने कर्मों को क्यों जोड़ूंगा, मैं अपना दुख स्वयं सह लूंगा। ये एक्चुअली पूर्वाभात पद दिखाता है, ये एक्चुअली चतुर्थी तिथि दिखाती है, ये एक्चुअली वृष्टिकरण दिखाता है, ये एक्चुअली शनिदेव मीन में दिखाते हैं। मीन राशि वैसे भी नो हेल्प, लॉस ऑफ हेल्प, काल पुरुष की आखिरी राशि है। नो हेल्प राशि में शनिदेव हैं। समुंदर उफान पे आएगा, जल प्रलय होगी और आपको हेल्प नहीं मिलेगी। क्या हेल्प मिली उन लोगों को जिनका पहाड़ टूटा, जहां पे उत्तरकाशी में पहाड़ टूटे, पानी बह गया, आदमियों को मौका ही नहीं मिला, सो रात सोते में ही डूब गया, कोई हेल्प नहीं मिली। हेल्प होगी तो आप करने लायक नहीं मिलेंगे। हाँ, कौन हेल्प कर सकता है? ईश्वर हेल्प कर सकते हैं, और करते भी हैं और करेंगे भी। आप यदि उनको याद तो रखें, उनको भूले नहीं। बहुत सारे देवी देवता तो हम भूल गए। एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है शास्त्रों का कि हवन क्यों करते हैं, पितरों को क्यों याद करते हैं। आप उनको बताइए कि आप उनको याद कर रहे हैं, आप उनको भूल जाएंगे, वो भी आपको भूल जाएंगे। एक सूर्य दिख रहे हैं, असंख्य सूर्य हैं। ये एक ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है। तो इतने सारे ब्रह्मांड, आपको भी अपने देवता को, अपने ऋषि को, सप्तऋषियों को, अपने कुल देवता को, अपने ईश्वर को याद करना पड़ेगा। और याद कब करेंगे? जब देवता जागृत है, सूर्योदय के समय, ताकि वो आपको चार्ज करें, आपसे संवाद करें, आपकी मदद करें। इस प्रकार से जीवन जीने की शैली को अपनाएंगे। आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, मीन राशि, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है तो लगता कहाँ हुई? पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र वालों पे लगता है, उनको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का वेद है उत्तरा फाल्गुनी पे, पूर्वा भाद्रपद का वेद है उत्तरा फाल्गुनी पे। उत्तरा फाल्गुनी में हमें लगता है मंगल भी है इस समय। तो आप देखिए, ऑपोजिशन भी पूर्वा भाद्रपद को आज हो रहा है मंगल से। इसका मतलब ये प्रकृति बता रही है कि हमारे कर्मों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, उसको सुधार की आवश्यकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर में आस्था रखते हुए आगे बढ़िए। घर से बाहर निकलने से पहले गुड़ खा के निकलिए, मंगलवार का दिन है, दिन आपको शुभ होगा। आइए घाट पे चलते हैं। चलिए घाट पे चलते हैं। आज के घाट में आपको इसको देखना है, इस कॉलम को विद रिस्पेक्ट टू 1 2 3 4 5 6, इन 6 फैक्टर्स के थ्रू। तो तिथि है तृतीया, चंद्रमा है मीन राशि में, मीन राशि से धनु पे है, धनु मीन राशि से और कहीं नहीं है। और तिथि है तृतीया मतलब उसके बाद चतुर्थी। तो तृतीया चतुर्थी दोनों को ही ले लेते हैं हम लोग। तो तृतीया हो गई नंदा, तृतीया हो गई जया, तो जया से धनु, जया से कुंभ, और जया से सिंह। रिक्ता भी ले लेते हैं, तो रिक्ता से मकर, चतुर्थी है तो रिक्ता से तुला, रिक्ता से और कुछ नहीं। वार है मंगलवार, मंगलवार से मकर, और कुछ नहीं। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, नो घाट। माह है सावन मास, धनु, और सूर्य राशि कर्क में है तो हाँ मिथुन पे, तो मतलब 3। तो देखिए धनु पे 2 है और मकर पे 2 है, धनु पे 3 है। तो धनु और मकर वालों को, लग्न वालों को, राशि वालों को, सूर्य जहां हो वहां पे हो, यदि महादशा लॉर्ड वहां पे हो, घात एप्लीकेबल है। उन लोगों को विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता है। घात को जोड़ना सीख लीजिए, बड़ा काम आएगा आपके। थैंक यू।